मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में झांक। और जो लोग मुश्किलों से भाग जाते हैं वो कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो है ये टीचर जो होते हैं वो केवल इनका मार्गदर्शन करते हैं। इनमें सारा श्रेय हम प्रिंस प्रजापति को देते हैं कि हम लोगों के बताए हुए रास्ते का इन्होंने अनुसरण किया और इस जो है जिले में एक अच्छा रैंक प्राप्त किए। और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह प्रिंस प्रजापति आज जिले स्तर पर रैंक प्राप्त किए हैं, आने वाले भविष्य में प्रदेश स्तर पर भी रैंक प्राप्त करें। कौन सा खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम जैसे ही बोर्ड की तरफ से घोषित हुआ, विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। वहीं आजमगढ़ जिले में आहिरौला शिक्षा क्षेत्र के ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला छात्र प्रिंस प्रजापति, जो कि आजमगढ़ जिले में 572 नंबर लाकर जिला टॉप किया है। विद्यालय परिवार और परिजनों ने उसे मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। प्रिंस प्रजापति ने इसका श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दी। आइए देखिए इस खुशी के मौके पर विद्यालय परिवार व प्रिंस प्रजापति के पिता ने क्या कहा और प्रिंस ने कैसे पढ़ाई की, सुनिए। देखिए इस वक्त मैं आजमगढ़ ज़िले के आहिरौला ब्लॉक के महियापार में, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल हाई स्कूल इंटर का 25 अप्रैल 2025 को रिजल्ट घोषित हुआ। उस रिजल्ट घोषित में जो है आहिरौला ब्लॉक का एक लड़का हाई स्कूल में जो है पूरे ज़िले में टॉप आया हुआ है, प्रिंस प्रजापति विद्यालय। और पता चला कि ज्ञानोदय पूर्व माध्यमिक विद्यालय महियापार में स्थित है, उसी विद्यालय में शिक्षा हासिल किया बच्चा। और अंदर चलते हैं, देखिए बच्चे के परिजन है, टीचर लोग हैं। देखिए इस वक्त मैं ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल महियापार में आजमगढ़ जिले में प्रिंस प्रजापति, जिसने पूरा टॉप किया है, मौजूद यहाँ पर है और उनसे पूछेंगे, जानेंगे इनकी सफलता का राज क्या है, इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू से कहाँ से हुई है। क्या नाम है वो? मेरा नाम प्रिंस प्रजापति। कहाँ के निवासी हैं आप? हम खरीद धनेश्वरी निवासी। आपने जिले में टॉप किया है, कितना नंबर पाया आपने? मैंने 572 ला करके पूरे आजमगढ़ जिले में पहला नंबर। सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? अपने पेरेंट्स और गुरुजनों जो हमें पढ़ाएं और इस स्थान पर हमें प्राप्त हुआ। तो आपकी शिक्षा दीक्षा शुरू से कहाँ से हुई? हमने ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में शुरू से ही पढ़ा है, LKG से ही। और पिछले वर्ष हमने यहीं से पढ़ा है। अध्यापकों ने हमें अच्छे से शिक्षा दी, जिससे हम यह सफलता प्राप्त की। संस्कृत में आपका 99 नंबर आया हुआ जी। कौन से टीचर आपको पढ़ाते थे? हमें विश्वमोहन सर पढ़ाते थे और वह संस्कृत को पहले बहुत अच्छे से पढ़ाते थे अर्थ के साथ, और होमवर्क भी देते थे और स्कूल में बच्चों से पढ़वाते भी थे, जिससे मैं उनके बातों पर ध्यान देता था और मैं अच्छा किया। आपने हाई स्कूल में जो नंबर पाया है, इंटर में क्या और कुछ उम्मीद आगे करने की है? जी सर, मैं प्रयास करूँगा कि मैं इंटर में प्रदेश लेवल का स्थान प्राप्त करूँ। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? मैं पढ़ लिख कर यूपीएससी देने का प्रयास करूँगा और उसमें सफलता प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। ये कौन है? हिमांशु प्रजापति। आप भाई इनके हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? भाई को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पिता है इनके? क्या महसूस कर रहे हैं? बेटा आपका जिला में टॉप किया है। बढ़िया महसूस कर रहे हैं, आगे और तरक्की करें, हमारी यही इच्छा है, हमारा आशीर्वाद है। किस तरह के जो पढ़ाई लिखाई में क्या सहयोग आपका रहता है? जो हर तरह से सहयोग देते हैं, जो करते हैं हम सहयोग नहीं देते। उम्मीद थी आपको कि बच्चा हमारा इतना जो आगे जाएगा? हाँ, उम्मीद है और आगे भी। तो देखिए विद्यालय के कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे
मैं अनिल कुमार यादव, प्रिंसिपल ज्ञानोदय विद्यालय नैया प्रकार माध्यमिक। एक प्रिंस प्रजापति हैं और आज जिले में टॉप के हैं जो है ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल का एक बच्चा हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 572 अंक प्राप्त करके जिला टॉपर बना है और मैं इसकी सफलता पर इसको शुभकामना देता हूँ कि वह इसी प्रकार से कार्य करते रहे और लगन से पढ़ता रहे, इसका भविष्य उज्जवल हो और साथ साथ ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल का भी नेम टेम इसी प्रकार से बढ़ता रहे। मैं ये शुभकामना प्रिंस को देता हूँ और आपके माध्यम से मैं अपने सभी जो पेरेंट्स हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि वह ऐसे स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं जो हम लोगों के कार्य करने में सहयोग करते हैं और अपने अध्यापक गण का बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आप कड़ी मेहनत से, हार्ड वर्क से जो मूवमेंट देते हैं, जो प्रयास करते हैं और जो कार्य योजना बना करके आप तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आज है जिसकी उम्मीद हम लोगों को विगत कई वर्षों से थी। इसके पहले भी कोई बच्चा आपके यहाँ जब हम लोगों का 2022 में 557 अंक था और जिले में 6वीं रैंक थी, उससे आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश किए। 2023 में 565 अंक आया लेकिन जिले के टॉप 10 में स्थान नहीं बन पाया। 2024 में हम लोग प्रयास किए जिला स्तरीय मेरिट दी जाए लेकिन सफलता हमको नहीं मिल पाई। 562 पर हमें संतोष करना पड़ा, लेकिन अब की बार पूरी हमारी अध्यापक गण की टीम वर्क कर रही थी कि अब की बार हम 580 का लक्ष्य लेकर चल रहे थे और 580 क्योंकि पिछला जो चैंपियन हमारे यहाँ का था जिले का वो 580 नंबर था, उसको भेजने की हम लोग कोशिश कर रहे थे और 580 तो नहीं हो पाया लेकिन 572 पर ही जो स्थान प्राप्त करना चाह रहे थे वह गौरव इस विद्यालय को मिला है। इसलिए अपनी समस्त अध्यापक गण को, पूरे अध्यापक वृंद को बहुत बहुत बधाई है कि आप भी इसी प्रकार से सहयोग करते रहिए, कार्य करते रहिए, जिससे हम अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने में सदैव सफल रहें। एक प्रिंस प्रजापति हैं, जिले में टॉप किए हुए हैं, आपके विद्यालय के छात्र हैं। ये जो प्रिंस प्रजापति हमारे विद्यालय के छात्र हैं, हमें पहले भी ये उम्मीद थी कि हमारा ये बच्चा जो है अब की बार पूरे ज़िले में रैंक प्राप्त करेगा और हमने ये बात किसी से बताया नहीं था, लेकिन हमारे मन की जो इच्छा थी वो इन्होंने कर दिखाया। हम लोग जो है एक टीचर जो होते हैं वो केवल इनका मार्गदर्शन करते हैं, इनमें सारा श्रेय हम प्रिंस प्रजापति को देते हैं कि हम लोगों के बताए हुए रास्ते का इन्होंने अनुसरण किया और इस जो है ज़िले में एक अच्छा रैंक प्राप्त किए। क्योंकि हम लोग कोशिश किए लेकिन इसका श्रेय इनको इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने वो कड़ी मेहनत की, रात दिन इन्होंने एक कर दिया और सबसे ज़्यादा हम इनके माता पिता के आभारी हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इतनी छूट दी कि बच्चा हमारा भविष्य में आगे बढ़ सके। और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह प्रिंस प्रजापति आज जिले स्तर पर रैंक प्राप्त किए हैं, आने वाले भविष्य में प्रदेश स्तर पर भी रैंक प्राप्त करें। कौन सा विषय पढ़ाती थी आप इनको? हम इनको हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी में कितना नंबर इनका है? तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो मेहनत की है और भविष्य में इससे और ज़्यादा मेहनत करें और ताकि इनका आने वाला जो भविष्य है इससे भी अच्छा, उज्जवल और सुनहरा हो। क्योंकि संघर्ष करते हैं उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है और जो लोग मुश्किलों से भाग जाते हैं वो कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में क्योंकि जिस मुश्किल घड़ी में, जिस मुश्किल पलों में आज प्रिंस प्रजापति ने पूरे स्कूल का, पूरे विद्यालय का और अपने माता पिता का मान बढ़ाया है, ऐसी मुश्किलों को पार करना
सबकी बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पता नहीं कितनी रैंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने वो काम करके दिखाया जो सबकी बस की बात नहीं है। पतवारों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से गिरती है फिर चढ़ती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना, क्योंकि उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विद्यालय का बच्चा जो प्रेम प्रजापति जिले में टॉप किया है, किस कौन से विषय पढ़ाते थे आप इसको? Sir, I'm English teacher here, and also the English trainer also here. And last in 2018, I keep teaching here, and for that time I'm teaching here, and for the last several years I have seen here in the high school board examination. Every year we have achieved in the top 10 district level, achieve the rank, and this time we have achieved the first rank. I think it's an amazing thing, it's awesome, and it's a very great thing for us, because last day we have discussion with principal sir and along with my all colleagues here, and already I have announced here 1 month ago in front of all the students that we will this time I will achieve that goal, and I hope that we will achieve the UP top. These thoughts we have already thinking mindset, but still it's okay. I will achieve the goal in district level, and next time I will try my best to achieve that goal. But it's amazing thing, sir, because this opportunity I think so far in district all level, not a single teacher this opportunity to gain, but it's me have obtained this opportunity, and this time I'm in front of you, sir, media reporter, sir. So I think it's a very amazing thing, and now I'm really exciting. From yesterday when the result is home, so that time we are total getting exciting, and only thing I'm thinking myself, probably I think achieve the goal in top level, UP top level. But I think anyway, it's okay. It's good thing for us. कैसा लग रहा है आपको? बहुत गौरवान्वित अनुभव हो रहे हैं कि हमारे विद्यालय में जो लड़का है और जिले स्तर में वो पहले स्थान पे आया है। और एक्चुअली हमको इनको मैथ पढ़ाते हैं और क्लास में जाने मैथ में कितना नंबर पाया है? 97 है। और जाने के बाद क्लास में लगता था कि हाँ लड़का कुछ करेगा, और जो आशाएं इनसे एक्सपेक्टेशन थी उस पर ये खरे उतरे हैं, और हमारी कामनाएं इनसे कि आगे ऐसे ही और प्रोग्रेस करें। वैसे सर मैं रसायन पढ़ाता हूँ, तो ये स्टूडेंट जो है बहुत ही संघर्षशील स्टूडेंट रहा है अपने जीवन में, और ये पढ़ाई भी करता था, मैंने इसका संघर्ष देखा हूँ। ये पढ़ाई भी करता था और साथ ही साथ घर के कामों में भी अपना काम हाथ बटाता था। तो इस प्रकार की ढेर सारी समस्याएं आती रही, उसको सहता हुआ ये लड़का आगे बढ़ रहा है। तो इस बच्चे से हम सबको और पूरे इस समाज को या पूरे इस स्टेट को सीख लेना चाहिए कि संघर्ष चाहे जितना हो, हमको उससे भागना नहीं चाहिए। संघर्ष से भरपूर जीवन होता है, उससे हमें लड़ना चाहिए। इसीलिए कहा गया है क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसको हमारे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, तो इसके माता पिता को भी बधाई करो। बच्चा जो संस्कृत में जो है 99 नंबर लाया है, उसके टीचर शिक्षा दीक्षा देते थे, तो टीचर भी आ चुके हैं। संस्कृत जो है आप पढ़ाते थे बच्चे को, और बच्चा 99 नंबर पाया है, क्या कहेंगे?
सर सबसे पहले सभी सफल छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आगे भी हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारे विषय में बच्चे वह स्थान प्राप्त करें और सबसे अधिक नंबर संस्कृत विषय में 99 नंबर पा करके जो विद्यालय का और क्षेत्र का उत्कर्ष बढ़ाया है, हम उस बच्चे को और अभिभावक को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। और जो बच्चों को प्रत्येक दिन नोटबुक के रूप में या टिप्स के रूप में दिया जाता था, बच्चे वह करते थे और ऐसे एक ही बच्चे नहीं है विषय में, हम समझते हैं कि लगभग 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो 97 नंबर, 98 नंबर और 96 नंबर, 95 नंबर पाए। जिसमें पढ़ाते हैं आप, बच्चा जो है पूरे जिले में टॉप किया, आजमगढ़ जिले में, क्या कहना चाहेंगे जो है? बस हम यही कहना चाहेंगे कि पहले तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो भी बच्चे सफल हुए सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनकी फ्यूचर भविष्य के लिए मेरी तरफ से अग्रिम बधाई है। और जो हमारे साथ ही खड़े हुए हैं इन्होंने विद्यालय में हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है और जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। और जैसा कि हम लोग अध्यापक पहले से ही बातचीत कर रहे थे कि हमारे विद्यालय का गौरव की बात पूरे जिले में जो है गौरव की बात हमारा विद्यालय जो है टॉप करेगा, तो इसी क्रम में वो चीज़ें देखने को मिली हैं। और पहला रैंक कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, हमारे पूरे विद्यालय के लिए और कहीं ना कहीं इस हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं शब्दों के मद्देनजर मैं 2 बात कहना चाहूँगा और ये हर बच्चों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा की बात होगी। और वो लाइन कुछ इस प्रकार से है कि क्योंकि एक IPS हैं मध्य प्रदेश वहाँ के महाराष्ट्र कैडर में इसमें नियुक्त हैं IPS नूरुल हसन साहब, उनकी एक लाइन थी जो कि मेरे जहन में है और वो कुछ इस प्रकार से है कि कदम जो जान वे मंजिल बढ़ा नहीं सकते और कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते, तो बचाए रखते हैं दामन जो अपना कांटों से वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकते। जो व्यक्ति अपना दामन यानी कि जो स्टूडेंट अपना दामन अगर कांटों से बचाए रखेगा तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति फूल बन करके कभी मुस्कुरा नहीं सकता। तो अगर जो भी व्यक्ति मेहनती हैं उनको कांटों पर कहीं कहीं चलना होगा और कहीं कहीं अच्छे से संघर्ष करना होगा और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।